नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। रात को 12 बजे अर्धरात्रि में जब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाएगा तो जन्म के बाद कैसे भगवान कृष्ण का अभिषेक करें, कैसे पूजन करें, कैसे आरती करें, पूरी विधि आपको बताते हैं। तो यदि आप अपने घर में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं तो जो विधि आपको बता रहे हैं इस तरीके से आप भगवान कृष्ण का अभिषेक, पूजन और आरती कर सकते हैं। क्या करना है, रात को 12 बजे, जैसे ही 12 बजे, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म जो है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि में हुआ था। उस समय चंद्रमा वृष राशि में था। तो जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा रात को 12 बजे तो जन्मोत्सव अगर आप मना रहे हैं घर में तो सबसे पहले भगवान कृष्ण का आप अभिषेक करिए। कौन कौन सी चीज़ों से अभिषेक करेंगे? सबसे पहले पवित्र जल से करेंगे। अब आपके घर में जो जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, वो पवित्र जल हो गया, उससे अभिषेक करेंगे। और कृष्ण 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 बोलते जाइए, राधे 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 बोलते जाइए, हरे कृष्ण बोलते जाइए, या आपके मन में जो भी भगवान कृष्ण का मंत्र आता है दिमाग में वो बोलते जाइए, या मन ही मन में कोई मंत्र जाप करते जाइए, या हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलते जाइए। जो भी आपका मन करे, राधे श्याम बोलते जाइए। कृष्ण कृष्ण बोलते जाएंगे तो भी भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। इस तरीके से किसी मंत्र का जाप करते हुए आप जो है भगवान कृष्ण को सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान कराने के बाद फिर दूध से स्नान कराएंगे। दूध से स्नान कराने के बाद फिर दही से स्नान कराएंगे। दही से स्नान कराने के बाद फिर आप शहद से स्नान कराएंगे। शहद से स्नान कराने के बाद फिर आप घी से स्नान कराएंगे। और इसके बाद फिर जो आपका पवित्र जल है उससे अच्छे तरीके से भगवान कृष्ण को स्नान कराएंगे। इसके बाद भगवान कृष्ण को जो मूर्ति है आपके पास छोटी सी, उसे आप एक साफ़ सुथरे नए टॉवल से या किसी कपड़े से अच्छे से उसको साफ़ करेंगे, अच्छे से पोंछेंगे। और इसके बाद जो नए वस्त्र आप लेकर के आए हैं वो भगवान कृष्ण को नए वस्त्र पहनाएंगे। नए वस्त्र पहनाने के बाद भगवान का जो आसन है, सिंहासन है, उसमें नए गद्दे बिछा करके नया सब कुछ होना चाहिए, वो बिछा करके भगवान कृष्ण को वहाँ बैठाएंगे। भगवान कृष्ण को बैठाने के बाद फिर भगवान कृष्ण के लिए आरती की थाली तैयार करेंगे। आरती की थाली में क्या क्या होना चाहिए? एक घी का दीपक हो, कुछ पुष्प हों और अक्षत यानी चावल होना चाहिए उसमें। वो रख करके फिर भगवान कृष्ण की आरती करें। अब आरती आप कौन सी कर सकते हैं? आरती आप कर सकते हैं आरती कुंज बिहारी की। आप आरती कर लीजिए। अगर आपके पास आरती की किताब है तो अच्छी बात है, नहीं तो आजकल गूगल का सहारा ले लीजिए, उसमें आपको आरती मिल जाएगी। इसके अलावा एक और आरती है, वो भी बड़ी अच्छी है, वो भी आप कर सकते हैं। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, श्री यशोदा के परम दुलारे। तो इस तरीके से ये वाली आरती भी कर सकते हैं, या आरती कुंज बिहारी की ये भी मिल जाएगी आपको, आरती कर लीजिए। और इसके बाद जो आपने प्रसाद बनाया है, कान्हा को कुछ चीज़ें बहुत प्रिय हैं, कोशिश करें कि उनका भोग जरूर लगाएं। जैसे माखन मिश्री बहुत प्रिय है, आप सब जानते हैं, तो माखन मिश्री का भोग लगा दीजिए। और भगवान कृष्ण को आप पेड़े का भोग लगा सकते हैं। धनिया बहुत प्रिय है भगवान कृष्ण को, धनिए का भोग लगा सकते हैं। जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल अवश्य रखेंगे, क्योंकि तुलसी दल भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो भोग लगाएंगे। कोई फल है तो फल का, जैसे सेब है, केला है और ऋतु फल जो इस मौसम में मिलते हैं, उस फल का भोग लगाएंगे। प्रसाद भगवान को चढ़ाया। इसके बाद आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या मान लीजिए कि आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, दुख है, तो एक बड़ा ही सिद्ध मंत्र है, ये हमने खुद आजमाया तो आपको बता रहे हैं, आप भी आजमा सकते हैं। अगर कोई कष्ट है, परेशानी है जीवन में, तो जो मंत्र बताने जा रहे हैं इस मंत्र का जाप करिएगा, वो कष्ट परेशानी अवश्य दूर होगी। मंत्र नोट कर लीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर से सुन लीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो सारे जो क्लेश हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो भगवान कृष्ण दूर कर देंगे। और इस मंत्र का जाप कैसे करेंगे आप? तुलसी की माला से। तुलसी की माला ले लीजिए, एक कोई आसन बिछा लीजिए और जहाँ पे आपने भगवान कृष्ण का पूजन किया है, आरती की है, उसी के सामने बैठ जाइए, भगवान के दर्शन करते रहिए और मंत्र का जाप करते रहिए। इस मंत्र को आप कम से कम 108 बार जाप करिए। अगर आपके पास टाइम है तो एक माला में जो है 108 दाने होते हैं, तो 11 माला जाप कर लीजिए। आप देखेंगे बहुत राहत मिलेगी। आगे 1-2 दिन के अंदर ही आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी, बहुत जल्दी समस्याएं हल होंगी। आप सोचेंगे ये परेशानी थी, ये कैसे दूर हो, पता लगा कि अगले 24 घंटे के अंदर वो परेशानी दूर हो गई। इतनी शक्ति है इस मंत्र में, इतनी शक्ति है भगवान कृष्ण की पूजा में, इतनी शक्ति है भगवान कृष्ण का नाम जाप करने में। तो ये आज आप रात में कर लीजिए और इसके बाद फिर भगवान कृष्ण को प्रणाम करिए। जो आपने भोग लगाया है, जो प्रसाद है, वो अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को, जो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं, सबको प्रसाद दीजिए। और इसके बाद भगवान कृष्ण को जो है विश्राम के लिए सुलाना भी है। तो जब ये सब हो जाए तो वहाँ पर कोई वस्त्र, पर्दा जो हो उससे ढक देना है और इसके बाद वहाँ की लाइट बंद कर देना है। फिर सुबह अगले दिन फिर भगवान कृष्ण का आप पूजन करेंगे। तो इस तरीके से रात में आप भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं, अपने घर में पूजा कर सकते हैं। यदि आप किसी मंदिर में हैं वहाँ, तो वहाँ की जो परंपरा है उसके हिसाब से पूजा में शामिल होइए। भगवान के मंत्र का मन ही मन जाप करते रहिए, प्रणाम करते रहिए और फिर प्रसाद लेकर के अपने घर आ जाइए। तो आप सबको जन्माष्टमी की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।